आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। टीआरएस अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश, तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील। तेलंगाना के कई मुकामात पर आईटी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के धावे, रियासती वजीर गंगुला कमलाकर के मकान पर भी धावा। मेरे फोन टैप किए जा रहे हैं, गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन का इल्जाम। कर्नाटक की एक मस्जिद के सामने भगवा परचम लहराया गया, वाकये के बाद तसादुम और कशीदगी। बीजेपी के मलून रुकन असेंबली राजा सिंह को अदालत से मिली राहत, जेल से रिहा। हिंदुस्तानी नजाद अमरीकी अरुणा मिलर को वस्त मुद्दती इंतखाबात में मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर मुंतखब कर लिया गया है, जिसमें डेमोक्रेटिक्स ने रिपब्लिकन से रियासत में सरफहरिस्त मुकाम हासिल किया। वो और गवर्नर के उम्मीदवार मोर ने मंगल के इंतखाबात में 59.3% वोट हासिल किए। हैदराबाद में जन्म लेने वाले मिलर रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मुंतखब होने वाले पहले हिंदुस्तानी नजाद अमरीकी भी हैं। हालांकि कम्युनिटी के 2 रिपब्लिकन गवर्नर मुंतखब हुए हैं। लुजियाना में बॉबी जिंडाल और जुनूबी कैरोलिना में निकी हेली को मुंतखब किया गया है। स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म उल्फ क्रिस्टरसन ने नेटो में शमूलियत के लिए अंकारा की जानिब से अपने मुल्क की बोली की मंजूरी हासिल करने की कोशिश में तुर्की के सिक्योरिटी मुतालबात को पूरा करने का वादा किया है। क्रिस्टरसन ने मंगल को तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम सैफर की याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि स्वीडन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से अहम इक़दाम करेगा। गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी के उम्मीदवारों का फैसला करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के आला कायदीन दिल्ली में पार्टी के दफ्तर में मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी में वज़ीर दाखिला अमित शाह, पार्टी सरबराह जेपी नड्डा और दीगर सीनियर कायदीन शामिल हैं। बीजेपी जो गुजरात में 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से इख्तिदार में है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत है, इस बार भी जीत के लिए पुरअज़्म है। इम्कान है कि बीजेपी की आज की मीटिंग में तमाम 182 उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे दी जाएगी और अगले चंद दिनों में इनके नामों का ऐलान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात में अपने पहले जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चाहशंबे के रोज बीजेपी पर जबरदस्त तनकीद की और कहा कि वो अपने जुमलों से मुल्क भर के लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो सकती है, लेकिन पहाड़ी रियासत में वो ऐसा नहीं कर सकती। खड़गे ने कहा, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, हर चीज को समझते हैं और सोच समझकर फैसला करते हैं। बीजेपी ने बैंक खाताओं और मुलाजिमतों में 15 लाख के अपने जुमले से पूरे मुल्क के अवाम को बेवकूफ बनाया है, लेकिन वो यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। शिवसेना के लीडर और राज्यसभा रुकन संजय रावत को जमानत मिल गई है। मुंबई की पीएमएलए अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। 21 अक्टूबर को रावत की जमानत की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल करने वाली खुसूसी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। आज फैसला सुनाते हुए अदालत ने जमानत मंजूर कर दी है। संजय रावत गुज़िश्ता 3 माह से जेल में हैं। उन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 1 अगस्त को मुंबई में रिहायशी कॉलोनी की तामीर नौ में बेकायदगियों के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि 10 नवंबर तक उत्तर प्रदेश के रामपुर सदर में ज़िमनी इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी न करे, जो कि नफरत अंगेज तकरीर केस में सजा पाने के बाद समाजवादी पार्टी के कायद आजम खान को नाअहल करार देने के बाद खाली हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट खान की दरखास्त पर फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन 11 नवंबर को या इसके बाद ज़िमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है।
रियासत कर्नाटक के चिकमगलूर जिले के श्रीनगरी कस्बे में एक मस्जिद के सामने भगवा झंडा लहराने के बाद हिंदू और मुस्लिम बिरादरियों के दरमियान तसादुम हुआ। ये वाकया मंगल की रात मस्जिद के सामने पेश आया। झंडे दाएं बाजू के ग्रुप श्री राम सेना के अरकान ने लगाए। जैसे ही मस्जिद कमेटी को इसका इल्म हुआ, उन्होंने हिंदुत्व ग्रुप के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़ा जल्द ही तसादुम में बदल गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके वाक़े पर पहुंच गई और हालात को काबू में करने की कोशिश की गई। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की जेर क़यादत हुकूमत के साथ आमने सामने तेलंगाना के गवर्नर तमिली सौंदरराजन ने आज इस शक का इजहार किया कि इनके फोन टैप किए जा रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे शक है कि मेरे फोन टैप किए गए हैं। रियासत में गैर जमहूरी सूरत हाल है, खासतौर पर गवर्नर के एहतराम में। मैं इन तमाम चीजों को वाजे करना चाहती हूँ। तेलंगाना के कई मुकामात पर आईटी और इन्फोर्समेंट के हुक्काम की जानिब से दावे किए जा रहे हैं। हैदराबाद के अलावा करीमनगर में इनकम टैक्स और ईडी के हुक्काम ने अचानक छापे मारे। बावसूख जराये से मिली इत्तलात के मुताबिक तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर के अलावा ग्रेनाइट ताजरीन के मकानात और दफातर पर धावे किए जा रहे हैं। करीमनगर में रियासती वजीर की क़यामगाह के अलावा उनके ग्रेनाइट के दफ्तर पर छापे मारे गए। इत्तलात हैं कि उस वक्त रियासती वजीर मकान में मौजूद नहीं थे। इनके मकान का खुफल तोड़ दिया गया। जैसे ही धावे की इत्तला मिली, वो करीमनगर के लिए रवाना हुए। ये भी मालूम हुआ है कि इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट के हुक्काम ने रियासती वजीर के रिश्तेदारों के मकानात पर भी धावे किए। इनकम टैक्स हुक्काम ने खम्मम में 3 गैर सरकारी हॉस्पिटल्स पर धावे किए। खम्मम जिले के नेहरू नगर में श्री राम किडनी हॉस्पिटल पर आईटी हुक्काम ने छापा मारा और इस दौरान हॉस्पिटल के अहाते को बंद कर दिया गया था। इसी तरह दीगर 2 हॉस्पिटल्स पर भी छापे मारे गए। इनकम टैक्स हुक्काम ने हॉस्पिटल इंतजामिया के माली और कारोबारी लेन देन से मुताल्लिक दस्तावेजात की तलाशी ली और मुबैना तौर पर दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल कविता ने हरिका नामी तालिबा को माली इमदाद फराहम की, जिन्होंने यूट्यूब वीडियोस से पढ़ते हुए MBBS में दाखिला हासिल करने में कामयाबी हासिल की। कविता ने इस मेहनती तालिबा हरिका की फीस की रकम की पहली किस्त का चेक हवाले किया। कविता ने चारशंबे के रोज अपने ट्विटर हैंडल पर हरिका के साथ मुलाकात की चंद तस्वीर शेयर की। जिले निजामाबाद के मौजे नंदीगुड़ा की रहने वाली हरिका एक बीड़ी वर्कर की बेटी है। हरिका ने यूट्यूब वीडियो से इस्तेफादा करते हुए नेट इम्तिहान कामयाब किया और सख्त मेहनत की बदौलत इस मेहनती तालिबा को MBBS में दाखिला मिल चुका है। टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के मामले की तहकीकात के लिए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद की सरबराही में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई है, जिसमें दीगर 6 अफसरान भी शामिल हैं। ये टीम डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने तश्कील दी है। वाज़ेह है कि मुनगुड़ असम्बली हल्के के इंतखाब से कबल साइबराबाद पुलिस ने 26 अक्टूबर को एक फार्म हाउस पर धावा करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया था, जो मुबैना तौर पर टीआरएस के 4 अरकान असम्बली को जाफरानी पार्टी में शामिल करने के लिए लालच देते हुए पकड़े गए थे। बीजेपी के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह को अदालत ने राहत दे दी है। रुकन असेंबली पर आयद करदा PD एक्ट को अदालत ने बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद आज रात राजा सिंह चल्लापल्ली जेल से रिहा हुए। अदालत की हिदायत के मुताबिक वहां सिर्फ उनके अरकान खानदान मौजूद थे, जबकि पार्टी का कोई भी लीडर वहां नहीं देखा गया। जेल से रिहाई के बाद राजा सिंह ने किसी से भी कोई बात नहीं की और न ही किसी तरह के रिमार्क्स किए। वाज़ेह है कि अदालत ने राजा सिंह को गैर ज़रूरी बयानात देने और प्रेस मीट से दूर रहने के अलावा उकसाने वाले बयानात न देने की हिदायत दी है। राजा सिंह को मशरूत तौर पर रिहा किया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ ने तालीमी साल 2022-23 के लिए कौमी यकजहती कोटा के तहत 3 साला LLB, 5 साला BA LLB और LLM कोर्सेज में दाखिले के लिए अहल उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब की हैं। मज़ीद तफसीलात उम्मीदवार मुतालिका वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं।
आलमी यौम उर्दू के मौके पर तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से कोई तकरीब मुनक्किद न करने और उर्दू एकेडमी के चेयरमैन को कई दिनों से दफ्तर में गैर हाजिर रहने पर एक तंजीम ने चेयरमैन मुजीबुद्दीन के खिलाफ हैदराबाद के ऑबिट्स पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। तेलंगाना हुकूमत ने इस महीने की 12 तारीख को दूसरे हफ्ते की छुट्टी मनसूख करने के अहकाम जारी किए हैं। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि रियासत भर में लागू नहीं होगा। ये सिर्फ हैदराबाद सिकंदराबाद के साथ रंगारेड्डी, मिर्चल और मलकाजगिरी अजला के सरकारी दफातर, स्कूलों और कॉलेजेस पर लागू रहेगा। जिले यादाद्री भुवनगिर यादगिरगुट्टा मंडल के बहुपेट में रेलवे ट्रैक पर एक मर्द और खातून की नाशें मुश्तबा हालत में पाई गईं। शुबा है कि ये दोनों आशिक माशूक थे। मुकामी लोगों ने मंगल की सुबह नाशें देखकर पुलिस को इतला दी। इन दोनों का ताल्लुक भुवनगिर मंडल के बसवापुर गांव से बताया जाता है। मालूम हुआ है कि खातून शादीशुदा है और वो नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। इन दोनों ने कल रात घर से निकलकर रेलवे ट्रैक पर लेटकर खुदकुशी कर ली। शहर के मसरूफ तरीन इलाके अमीरपेट में एक शख्स ने सरेआम रिवाल्वर निकालकर हंगामा बर्पा कर दिया। इसकी हरकत से वहां मौजूद अफराद खौफजदा हो गए। इस शख्स की शनाख्त वेंकटा नागेंद्र रेड्डी के तौर पर की गई है। जराये के मुताबिक वो जनखों से झगड़ा कर रहा था और इनसे झगड़ों के दौरान बंदूक निकाल ली। इस असना में वहां से गुजरने वाले मुलाजिमीन पुलिस ने उसे काबू में कर लिया। मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके पास से रिवाल्वर और कारतूस जब्त कर लिए गए।